हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे SSGD के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। 10 तारीख का, 11 का, 12 का मैंने करवा दिया था, 13 का करवाया है आज। ठीक है, थोड़ा सी मेरे वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण मेरे ये रीज़न था कि जो पीछे का पोर्शन था वो आगे हो गया है और जो आगे का पोर्शन था वो पीछे हो गया है। एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्टिंग में एंड का पोर्शन दिखेगा आपको, और लेकिन उसके बाद एंड जो स्टार्टिंग का है वो उसके बाद शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। एक या दो क्वेश्चन बने रहे, मैंने बताया आपको। देखो 150, जब भी कभी भाग का ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, उसको आप ऐसे भाग में मत लिखो। आपने क्या करना है, उसको भाग को ना गुना में लिखो, भिन्न के रूप में लिख दो। अच्छा, उसको जब भी ऐसे भाग क्वेश्चन आए ना, आप उसको तो भाग मत दो। आपने क्या करना है, उसको भिन्न के रूप में लिख दो। उल्टा होता है ना, भिन्न को उलट दो तो भिन्न बन गुना में आ जाता है। 25 दिया, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 6 से 6 करिया 5 आ गया इसका राइट आंसर। देखा, इतना ईजी होता है बोर्ड मार्क्स। फिर ये बच्चे गलती करके आते हैं बोर्ड मार्क्स में, फ्री के मार्क्स मिलते हैं इसमें बोर्ड मार्क्स के नियम में। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ना, 6 नंबर तो पक्के ऐसे हो जाते हैं बोर्ड मार्क्स में। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन तो मैं करवा रही हूँ वो पूछे हुए क्वेश्चन है। शिफ्ट 1, 2, 3 किसी पूछ सकते हैं। ज़्यादा हो तो डाटा सेम होगा, किसी किसी के डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना कहूँगी। क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित मूलधन पर 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना होगा, कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा था लास्ट में कि सम पूछा था। सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सम मतलब इंग्लिश में जो सम लिखा हुआ आता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सम का मतलब होता है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, हमें आर कितना दे रखा है, 10% दे रखा, मतलब कितना हुआ 1/10। रेट जो दे रखा है, समय कितना दे रखा, 3 ईयर दे रखा। उसने क्या बोला हुआ है, हम मान लेते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब साधारण ब्याज को मैं कितना मान लेती हूँ, 1000 मान लेती हूँ। मैं 1000 यूनिट मान लेती हूँ। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो, इसको मैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में इसको मैं निकालती हूँ। यदि पहले वर्ष में मैं 1000 का 1/10 निकालूंगी तो 100 होगा। दूसरे वर्ष में उसको 100 मिलेगा, 1/10 निकालूंगी 100 मिलेगा। ठीक है, फिर से उस पर ब्याज लगेगा, 1/10 का मिलेगा तो 10 लगेगा। ठीक है, और उसी प्रकार दूसरे वर्ष में जब मैं पहुँचूंगी, इस पर ब्याज लगेगा 1/10, तो इसका भी 10 होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। ठीक है, और जब मैं इस पर 10 पे 1% और ब्याज लगाऊंगी तो उसका भी 10 होगा। ठीक है फ्रेंड, 10 होगा। और जब मैं फिर से इस पे जो ब्याज लगेगा 10 का 1/10%, तो 1 होगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। तो अब जो ये टोटल जो ये जो है, ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, ये कितना 3 साल का, ये 3 साल का SI का अंतर होता है। ये 3 साल का CI SI का अंतर होता है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, बीच का अंतर 620 है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन के निकालें तो कितना होगा, ये सबको हम जोड़ देंगे, 10 + 10 + 10 + 1 बराबर कितने की दे रखा हमें, कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और जो हमें 31 दे रखा है, अंतर जो दे रखा है 31, जो अंतर दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना, 620 का दे रखा है। तो एक में कितना होगा, 620/31 होगा। काटेंगे, 31 दूनी 62। ठीक है, 20 रुपये आ गया। जब 1 का 20 रुपये है तो 100 का कितना होगा, 100 का नहीं, सॉरी 1000 का, क्योंकि 1000 रुपये हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1000 माना हुआ ना,
तो 20 गुना 1000 बराबर हो जाएगा 20,000। 20,000 ऑप्शन 20। ठीक है, ठीक है। 1,350 मतलब 150 कहाँ है, तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 माना हुआ है। ठीक है, ओके, समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी स्विफ्ट वन ने पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, राम एक वस्तु को 12.5 की हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो यदि 12% में वो बेचता है तो उसको हानि होती है, और किसी वस्तु को 51.80 पे बेचता है, अधिक पे बेचता है, तो 6% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या बोला है उसने, 12.5% को पहले हम इसको क्या करते हैं, भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। कितना आएगा ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा ठीक है 12.5% है ना, इसका मतलब ये है ना, 12.5% की हानि होती है। हानि होती है तो क्या करेंगे, 100 में से 12.5% को घटा देंगे, तो कितनी की होगी, तो 7.5% की इसको कितनी होगी, हानि होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, हानि होगी तो 100 में से घटेगा और लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, क्योंकि किसी वस्तु का भी मूल्य 100% पे ही निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या है, 6% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ में कितना होगा, 106 हो गया, 106% का उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब वो क्या बोल रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया यार, कुछ एक सेकेंड रुकना फ्रेंड। 100 में से 12 करें तो 87.5 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, 87 रुपये को 106% का लाभ हो रहा है, तो बीच में कितने का लॉस होगा, इसको कितने का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इसमें, 18.5% का हो रहा है। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, 18.5% का लाभ हो रहा है इसमें। इसी को ध्यान से समझना। और एक जो 6% का लाभ हो रहा है वो कितने रुपए में हो रहा है, 51.80 में हो रहा है। ठीक है, अब जो ये आया है, ये जो हमें मिला है, जितने का हमें प्रॉफिट हो, कितने रुपए में मिल रहा है, प्रॉफिट कितने में मिल रहा है हमें, 51.80 में मिल रहा है प्रॉफिट। ये हमें दे रखा है ना कि इस वस्तु को 51.80 से अधिक मूल्य में बेचने पर 6% का लाभ हो रहा है। मतलब जो हमें लाभ मिल रहा है वो इतने रुपये मिल रहे हैं, तो 1% का लाभ कितना होगा, 51.80 बटे 8.5, यही होगा। काटेंगे, जीरो जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, सोल्व करते काटते कितने और कटेगा ये, 185 दूनी 2.0 लगेगी 8, 2.8 रुपये आएगा। 1% का कितना आएगा, 2.8, तो 100 में कितना होगा, 2.8 गुना 100 बराबर होगा 180 रुपये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो जितने का वो दिया है पहले आप वो 100 में से घटा लो, लाभ को घटा, फिर देखो दोनों में कितने का लाभ हो रहा है, इतने कितने में लाभ होता है, हमें दे रखा है 51.80 का, 1% का निकाल दिया, 1% का निकाला, फिर हमें 100 का निकाल दिया, बस। ये क्वेश्चन भी सेम शिफ्ट वन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या क्वेश्चन है, एक कार की कीमत में पहले उस 35% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी हो जाती है। पहले वृद्धि हो रही है, फिर कमी हो रही है,
कार के अंतिम मूल्य शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। जो कार का जो आखिरी में जो बेची गई थी ना, उसमें कितने प्रतिशत का अंतर परिवर्तन आया है। ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर अच्छे से पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, उसने बोला है कि 35 की वृद्धि होती है कितने में, और उसके बाद कमी कितने की हो रही है, 25 की उस पर कमी हो रही है। ठीक है फ्रेंड, क्या बोल रहा है वो, पहले 35 की वृद्धि हो रही है और 25 की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब ये होगा ना, इसका जब सॉल्व करोगे तो कितना निकला, 35 गुना 25, दोनों का अंतर कितना है, 10/10, यही होगा, यही होता है सॉल्व करने का अंतिम मूल्य, शुद्ध परिवर्तन निकालना है। इन दोनों का जितने का है उनकी गुना कर देंगे, जितने का अंतर दोनों का उसको बटे में लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25 का 2, 5 15 तो 175/2। ठीक है, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं। देखो तो फॉर्मूला होता है, तब 2 उसका प्रतिशत का, सॉरी फ्रेंड गलती होगी मेरे से, जब 2% दे रखा हो तो उसका क्या होता है, a माइनस बी माइनस का a इंटू बी बटे डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस होता है a और b का डिफरेंस, ये होता है ना फॉर्मूला। तो 35 माइनस के 25 माइनस का 35 गुना 25/10 ये होगा। तो 35 में से 25 के 10 माइनस के 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 175/2। ठीक है, ठीक है, ओके फ्रेंड। एक या 10 को 175/2 को ले सकते हैं हम 8 सही 3/4, या दशमलव में क्या ले सकते हैं 8.75 ले सकते हैं। तो 10 में से 8.75 घटेंगे तो कितना आएगा, घटा के आएगा 1.25%। हमें प्रतिशत में नहीं दे रखा है क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी प्रतिशत, या इसको क्या ले सकते हैं हम, या ले सकते हैं 1 सही 1/4%, क्योंकि प्लस में आना है तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो कितनी की हो रही है, ऑप्शन डी है। तो वृद्धि हो रही है कितनी की, 1 से 1/4%। तो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, मैथ्स के SHGD के मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे। 10 जनवरी का मैंने आपको बता दिया था, 11 का मैंने करवा दिया, 12 का करवा दिया। आज हम 13 जनवरी का मैथ्स के चारों शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो पेपर का एनालिसिस करेंगे। पेपर सेम यही आया था, हाँ कुछ क्वेश्चंस का डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर सेम ऐसे ही आया था। ठीक है, मेरे जो पीछे मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाए हैं, प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, महारत्न क्लासेस करवाई है, पेपर उसी में से आया, उसमें से बाहर कुछ भी नहीं आया। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पाइप वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, वो हर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या दे रखा, यदि 12 पाइप प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके टैंकी को 15 दिन में भर सकते हैं तो 9 घंटे कार्य करके 12 दिन में कितने पाइप मिलकर टैंकी का भार कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन फ्रेंड है टाइम और वर्क वाला, कार्य और काम वाले क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस उसको इसने क्या करा है पाइप वाले में बदल दिया। पेपर क्वेश्चन टाइम और वर्क से ही है। ठीक है, उसी से करेंगे, उसी की ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है, पेपर क्वेश्चन था वो वाला, बस पाइप लिख के उन्होंने पेपर पाइप वाला बना दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़ना। 12 पाइप, मैंने आपको बताया था D1 W1 बराबर होता है D2 W2 इक्वल टू होता है ना, तो उसका क्या होता है 12 पाइप क्या कर रही है 6 घंटे कार्य करके 15 दिन में कितने भर सकते हैं, और 9 घंटे कार्य करके 9 घंटे कार्य करते 12 दिन करके, और क्या करना है पाइप में कितना भार को हम x मान लेते हैं।
ऐसे ही निकालते, टाइम वर्क वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, जो काट देते हैं। देखो ठीक है ना, 12 से 12 कट गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, तो x बराबर हो गया 2 गुना 5, तो x बराबर हो गया 10, और यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, 25 परीक्षण काम 40 था। ठीक है, परीक्षण मतलब अपोजिशन। ठीक है, लेकिन एक परीक्षण 50 की जगह 25 लिखा था, शुद्ध माध्य क्या होगा। ठीक है, देखो इस टाइप का अपना क्वेश्चन जब भी आता है आएगा, इसके करने की ट्रिक क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। तो उसने क्या बोला है, 25 एप्लीकेशंस को कितना 40 था, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है, त्रुटि क्या है, 50 के बदले क्या लिखा जा रहा है, 25 लिखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, 50 के बदले 25 लिखा जा रहा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, आपने क्या करना है, ऊपर आपने वो लेना है जितना परीक्षण है, बटे में वो लेना है जितने के बदले जितने की त्रुटि हो रही, त्रुटि है या जो गलत पढ़ा जा रहा है उसको भाग दे देंगे, आ गया 1। इसका मतलब है जो ये 1 है ना, वो सब में बटेगा, सब में बटेगा। और हमसे क्या पूछा गया है, शुद्ध माध्य। पहले का माध्य हमें कितना दे रखा था, 40 दे रखा, और सब में 1 1 बटेगा, तो 1 को प्लस में लिख देंगे, तो 41 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, बस कुछ नहीं करना, जितने का माध्य दे वो ऊपर रहेगा, बटे में वो होगा जिसके बदले जो पढ़ा जा रहा है, बस उससे भाग दो, वो सब में बटेगा, जितना माध्य देगा उसमें उसको जोड़ दो, आंसर आपके हाथ में। ठीक है फ्रेंड, एक ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इस टाइमर वर्क के क्वेश्चन हर पेपर में हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था ना, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्या था, ए बी और सी द्वारा निश्चित कार्य क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में पूरा गया। ठीक है, बी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, और सी ने कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य वाले क्वेश्चन में 2 दिन ही बनते हैं, ए बी कार्य करते हैं, या बी कार्य छोड़ देता है, या ए कार्य छोड़ देता है कुछ दिनों बाद करके, या ए बी सी कार्य करते हैं, उसमें से ए और बी कार्य छोड़ देंगे, बी सी कार्य छोड़ देंगे, बस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चंस, उम्मीद है फ्रेंड पढ़ लिया हो। सॉल्व करते हैं। देखो फ्रेंड, क्या बोल रहा है, जो ए कार्य करता है 18 दिन में कर रहा है, बी जो कार्य कर रहा है वो 36 दिनों में कर रहा है। ठीक है, जो सी कार्य कर रहा है वो कर रहा है 54 दिन में। ठीक है, आपको पता है इस टाइप क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले क्या करो, टोटल कार्य लो, उसका टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना का, 108 है। जब ए 18 दिन में 108 दिन कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 108 को 108 को 18 से भाग देंगे तो 6 आएगा। 36 का 108, तो एक दिन कार्य कितना होगा, बी का 3 आएगा, और 54 का 2 आएगा, मतलब इसको भाग दे देंगे इनसे। ठीक है, एक दिन ए का एक दिन कार्य 6 दिन हो गया, बी का एक दिन कार्य 3 दिन हो गया, सी का एक दिन कार्य 2 दिन हो गया। ठीक है, यही बस यही स्टेप करने हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं वो बताऊँ इसकी ट्रिक क्या होती है करने की, इसकी ट्रिक्स क्या होती है। देखो फ्रेंड,
वो क्या बोल रहा है कि बी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़, इसमें ना मतलब क्या करते हैं, इसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने, ठीक है। डी ने क्या करना है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टोटल वर्क कितना देर का, 108 प्लस बी ने काम छोड़ दिया है 5 दिन पहले। हम मान लेते हैं कि बी ने 5 दिन तक कार्य और किया, ठीक है। तो बी ने एक दिन में 5 दिन तक कार्य किया, तो वो जो 3 दिन में कार्य कितना करेगा, इतना करेगा ना। यदि एक दिन में वो 5 दिन में कर रहा है तो 3 में कितना करेगा, 5 गुना 3 करेगा प्लस 15, ये बी का है, ठीक है। प्लस सी का कार्य कितना है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। सी ने अपना काम होने के 10 दिन पहले छोड़ दिया है, ठीक है, 10 दिन पहले छोड़ दिया है, ठीक है फ्रेंड। उसने क्या करा, 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। हम मान लेते हैं कि सी भी 10 दिन तक कार्य और कर रहा है। यदि 10 दिन तक कार्य करे तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, 10 गुना 2 होगा ना, बराबर 20 के, बटा और इन तीनों ने कार्य कितना किया है मिलके, 6 + 3 + 2, ए बी सी तीनों का कार्य कितना होगा, 11 हो गया, बटा 11, ठीक है फ्रेंड। यही होता है ट्रिक इसकी, बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। जितने पहले वो दिन काम छोड़ रहे हैं ना भी, उसमें क्या करो, उसको आप मान लो कि उतने दिन तक उसको रोक के रखो आप, कि उसने वो कार्य किया है। किस लिए करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन अपनी जो गुना है वो उसको ईजी करने के लिए हमने उसको मान लिया। सी को भी रोक लो 10 दिन के लिए, और जितने दिन कार्य उससे गुना कर दो और आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे इसको, 20 कितना होगा, 35 और 108 होगा, 143 बटा 11। सोल्व करेंगे इसको, 11 1 11, 11 33, 13 दिन में 13 डे है इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड। बस इसकी ट्रिक ये है, जितने घर वो काम छोड़ा उसको आप छोड़ मत, उसको कोई काम वो कर रहा है उतने दिन में, ठीक है। ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था ये दिया हुआ क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। क्या था, 2 पाइप ए और बी एक ट्रेन को क्रमशः बार, मैंने ये क्वेश्चन कल भी कराया था, मैंने अपने मॉक टेस्ट में, अपने मैथ क्लास में भी करवा रखे हैं आपको। पेपर उसी में से आया फ्रेंड, पेपर उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को भरने में कितना लगेगा। सॉरी फ्रेंड, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सॉरी। उम्मीद है पढ़ लिया क्वेश्चन आपने। क्या बोल रहे हो, जो ए है वो कितना 12 मिनट ले रहा है भरने में, और जो बी है वो 18 मिनट लेना है, ठीक है। देखो पाइप वाला क्वेश्चन हो, टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन हो, आपको पता है उसका हमेशा क्या लेते हैं, हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36 होता है। और ये 12 मिनट में है तो एक दिन का कितना होगा, 12 को बढ़ाती है 36, 18 दूनी 36, तो एक दिन का 3 और एक दिन का 2 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। ये दोनों खोल दिया जाएगा तो टोटल कितना होगा, 5 होगा ना, 3, तो टोटल कितना होगा, दोनों खोल दिया 3 + 2 कितना है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना हमें मिलता है, 36 मिलता है, ठीक है। तो 5 बराबर कितने, 36 के हैं, ठीक है। तो एक बराबर कितने का होगा, 36/5 का होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार भाग जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा, शेष फल 1 बचेगा, वो ऊपर आएगा, जितने से भाग दिया वो नीचे आएगा, और ये इसका राइट आंसर 7 सही, 1/5 मिनट लगेंगे। ऑप्शन ए है। किस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करके आए थे,
ठीक है ना, क्योंकि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तब ए को भी खोल दिया बी को भी खोल दिया, दोनों को तो एक साथ जो खोलेंगे तो 5 होगा, 5 किसे 36 के बराबर होगा, तो 1 36/5, 5 से ही 1 7 से 1/5 के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये भी क्या था, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं होल नंबर, लिख देती हूँ यहाँ पे होल नंबर। देखो फ्रेंड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक होगी, 19 तक होगी। 20 से एक पहले ही लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना फ्रेंड, यहाँ पे 20 तक मत लेना, क्योंकि आप 0 से शुरू की जाती है पूर्ण संख्या, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 19 तक 20 संख्या आएंगी। जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। यदि 20 संख्या पूछा गया तो 19 से, क्योंकि 0 भी काउंट होगी इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस कितने का है। 1 का डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में। अब 19 से पहले कितना 18 होगी, यहाँ पे डिफरेंस 1 का चल रहा है। जब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है कि जिसमें डिफरेंस, जिसमें अंतर सेम होता है, तो उसका आपने बिना कुछ सोचे समझे माध्य मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म बटा 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब डिफरेंस, जब अंतर सेम हो तो उस एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। फर्स्ट कितना 0, लास्ट कितना 19/2, तो 19/2 आंसर पॉइंट में पूछा गया तो पॉइंट में निकाल दें। 2 9 में 18, 0 2 5 10, 9.5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह फ्रेंड, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है आपके पास कि जहाँ पे शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे को नहीं मिले हैं, या मुझे पता नहीं चल पाए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे आप पेपर दे चुके हैं, और कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपने एनालिसिस करवाना है इस क्वेश्चन का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी क्वेश्चंस भेज सकते हो, तो मैं उसका नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करवा दूँगी साथ साथ में। यदि आप मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं भेज सकते हो तो आप मेरे अपने क्वेश्चन की PDF बना के मेरी मेल ID में भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपनी मेल ID भी दे दूँगी, या आप मेरे चैनल में अबाउट में जाके मेरी email ID भी देख सकते हो। आप मुझे वहाँ पे भी PDF बना के अपने क्वेश्चंस के मुझे भेज सकते हो। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊंगी। पेपर MTS का फॉर्म भर 10,000 वैकेंसी आई है, न्यू फॉर्म आए हैं, LIC के भी आए हैं। ठीक है, SSC और उसके पेपर आने वाला है, क्या नाम है उसका, दिल्ली पुलिस के फॉर्म आएंगे, और अब साथ में SSC GL का भी पेपर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, मैं उसको आपको सबकी तैयारी करवाऊँगी। पहले पेपर एनालिसिस ख़त्म करवाने के बाद मैं आपको एडवांस मैथ सिखाऊंगी, बिल्कुल 0 लेवल से। 2-3 दिन बाद मेरी क्लासेस शुरू हो जाएगा, नया बैच शुरू करूँगी जिसमें मैं 0 लेवल से मैथ सिखाऊंगी, एडवांस मैथ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लाइक माई पेज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे नोटिफिकेशन में बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिफ्ट 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन आया था। क्या था, यदि 10 12 15 और x और y के औसत 432 है, तब x और y का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में डाटा ऊपर नीचे मतलब वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, पेपर सेम यही था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस को आप देख के जाइए, और सबसे पहले अपना बेस कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था औसत कैसे ज्ञात किया जाता है। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कुल पदों की संख्या बटे टोटल आइटम, टोटल नंबर कितने हैं। तो ठीक है, औसत के क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, टोटल
कुल पदों की संख्या, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पदों की संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितने हैं, पद कितने हैं, 10 + 12 + 15 x + y बटे 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, और साथ में क्या दे रहे हैं, के औसत का 400% है। इसका कितना है, 400% है। प्रतिशत हटाऊंगी, 0 बढ़ा दूंगी। आपको पता है ना, प्रतिशत हटा जाता है, 1/100 लिखा जाता है। ठीक है, और 60% है। इसके हैं बराबर कितने के, 60 है। ठीक है, एक्स के औसत का 40%, ठीक है, 400% ये है बराबर, और 60 है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि 400 कहाँ पे लिखा जाएगा और 60 कहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं सही है। 4 से कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से देख दो काट के, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कटिए 15 पंजे 75, 15 10 22, 22 और 15 37, एक्स ऐसे रहेगा, वाई भी ऐसे रहेगा, तो एक्स + वाई कितना हो गया, 75 - 37। यहाँ से कितना निकलेगा, एक्स + वाई बराबर हो गया कितने के, 38 के आ गया। ठीक है, और क्या बोला, एक्स और वाई का औसत ज्ञात करना है। औसत करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो नंबर आपका एक्स और वाई का जो मान है उसको 2 से भाग दीजिए, कटेगा 19 आ जाएगा। 19 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका एवरेज निकाला है आपने। एवरेज में क्या होता है, जितना नंबर है बटे 2 से भाग दीजिए। सॉरी फ्रेंड, ठीक है ना, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, किसी कोई क्वेश्चन पर कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक में दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता दीजिए फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम वाले वर्क से पूछे हुए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ए का कार्य की क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, ए का कार्य की क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिन में कार्य कर सकता है। हर शिफ्ट में टाइम और ब्रेक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है मैम, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो इन्होंने क्या बोला है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, ए की क्षमता बी से दुगनी है। दुगनी है मतलब ये दुगनी है, ए की यदि ए 1 है तो उसकी दुगनी, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 हो गया। ये क्या हमें किसका अनुपात दे रखा है, ये हमें ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा हमें। ये कार्य क्षमता है ना कि ए और बी की कार्य क्षमता है ना, क्षमता कार्य की क्षमता से, ठीक है, तो कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 2 + 1 3 कर रहे हैं ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो दोनों तो मिलकर कार्य करेंगे, 2 और 1 जो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने 32 दिन में कर रहे हैं, मतलब तो 3 वाला कार्य है वो उसको कितने कर रहे हैं, 32 में कर रहे हैं। ठीक है, तो 32 में कर रहे हैं तो नहीं, ठीक है, मिलके दोनों को 32 में कर दो, एक का कितना होगा, 32 × 3 होगा, बराबर कितना हो गया, 96 हो गया, 96 हो गया। और उसने क्या पूछा है, बी अकेला उससे कितने दिन करेगा, तो बी का कार्य कितना, एक दिन का है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 96/1 हो जाएगा, बराबर 96 हो गया, 96 डेज आ जाएगा। तो बी उससे अकेला 96 डे में करेगा, ऑप्शन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, देखो
जब दोनों मिलकर कार्य 32 दिन में करते हैं तो दोनों का 3 दिन का कार्य कितना होगा, गुना होगा, भाग मत देना, गुना होगा 3 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैं तभी आपको कहती हूँ, बार बार आपको एक ही बात समझा रही हूँ, शुरू में भी, लास्ट में भी, बीच में, हर इस क्वेश्चनों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही पेपर होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, बार बार एक चीज़ बोलूँ, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम यही था। यदि नहीं था क्वेश्चन तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, जिसका पेपर हुआ था 13 जनवरी को। क्या बोल रहा है, 30 आम और 35 सेब 885 रुपये में खरीदे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। पेपर बहुत इजी आ रहा है, टफ कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो एक आम का औसत मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, 30 आम मतलब 30 मैंगो और 35 सेब, 35 सेब एप्पल मैंने मान लिया, कितने में बेचा जा रहा है फ्रेंड, वो पूछा जा रहा है 885 रुपये में खरीदे गए हैं। यदि सेब का मूल्य 15 रुपये है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यदि यदि प्रत्येक मूल्य, एक सेब का मूल्य 15 रुपये है तो 35 सेब का मूल्य कितना होगा, 35, यहाँ पे एप्पल के बदले में 15 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 रुपये का एक सेब 15 रुपये का है तो 35 सेब कितने होगा, 35 गुना 15 होंगे। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो 30 मैंगो प्लस 35 और 15 गुना करूँगी तो कितना होगा, 525 बराबर होगा 885। तो 30 एम बराबर कितना होगा, 885 माइनस 525, तो 30 एम बराबर होंगे कितना होगा, 0, 6 और 3। तो एम बराबर कितना होगा, मैंगो बराबर 360/3, 0 से 0 कर दिया, 3 कम 3, 3 2 6। तो मैंगो कितने, 12 रुपये के मैंगो होंगे, 12 रुपये के मैंगो होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का, इस पॉइंट को तो ध्यान से समझना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस पे तो पेपर पक्का ही आ रहा है, या चौथा समानुपात पूछ रहा है, या तीसरा समानुपात पूछ रहा है, या माध्यम पूछ रहा है। ठीक है, इस पे तो हर एक उसमें क्वेश्चंस बनते ही है। क्या बोल रहा है, 3:8 समानुपात 12 और अनुपात उसको x मान लेना। चौथा ये आपका इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 गुना x बराबर 8 गुना 12, 3 चौके 12, तो x बराबर 8 चौके 32। ये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, आपसे जब भी यदि थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए, तीसरा अनुपाती पूछा जाए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² होता है। और आपसे मीन पूछा जाए, मीन मतलब माध्य समानुपाती, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है √a/√a/b। पेपर इसी में ही बनेगा, या चौथा समानुपाती पूछेगा, या तीसरा पूछेगा, तीसरे का तो b/a होता है, या माध्यानुपाती पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल जिसको माध्यानुपाती बोलते हैं, उसका होता है √a भी आता है। ठीक है, इस तीनों में एक ही इस क्वेश्चन पक्का आना है, हर शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट याद रखना। फोर्थ का ये होता है, थर्ड का ये होता है, माध्यानुपात का ये होता है। ठीक है, और एक ये सरल कीजिए, 5:7/6 का बार माइनस 2:2.3 बार। डेसिमल वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
बार वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखो आंसर बार में ही आ रहा है, ठीक है। देखो इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन है, इसकी एक ट्रिक होती है। तो दशमलव से पहले है ना, इन दोनों को बीच में माइनस है ना, तो उसको पहले घटा दो। तो 5 में से 2 गए, बचा 3, ब्रैकेट गुना में है 76 के ऊपर 2 के ऊपर तो कितना होगा, 76/2 के ऊपर 12 है, पहले कल बताया था तो 99 आएगा। सॉरी, 3 एक संख्या के ऊपर 12 तो 3/9 आएगा। 3 गुना 99 इसका वो आएगा एलसीएम। 9 से 76 से बच रहेगा, 9 से 11, 11 दिया 33, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 इसमें से 76 में 33 के 46 सही, 99 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉरी 3 में से 3 आएगा, ये 43, बट इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर होता है 3.43 के ऊपर डबल बार। बार कब लगाया जाता है, जब कोई संख्या बार बार रिपीट होगी। कैसे बता देती हूँ। यदि इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, आप जब भी टाइप क्वेश्चन है ना, बस आप ये जो संख्या ना पॉइंट लगा के, ये ऊपर संख्या ना ये लिख दो और ऊपर बार लगा दो। तो ऑप्शन कितना है, बी। और ठीक है, या आप कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ, कहीं आप कहोगे कि मैम ने तो मुझे बताया नहीं क्यों लगाया। वैसे तो ट्रिक्स ये होती है। तो वो पहले 99 के अब 3 से गुना, 9 27 का 2 27 और 29 प्लस 43 जोड़ोगे 0 हो जाएगा 1, 10 14 हो जाएगा 1, 340। ठीक है, 99 को आप 340 से भाग दोगे 3 बार जाएगा। 99 को 3 बार 9 27 का 0 27 27 और 29 997 आएगा, ठीक है। घटाओगे 3, ठीक है, 3 33 में 38 के 4 नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे 0 जाओगे। अब ये जाएगा 99 4 बार जाएगा, 9 36 का 36 और 39 396, ठीक है। 4 बार जाएगा 396, ठीक है। 4 42 में से 3 वही रिपीट बनेगी, 3 आएगा फिर 9 आएगा फिर 3 आएगा। जब किसी भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो वो पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा फिर 3 आएगा। जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर आप बार लगा दो, बस ये आपका राइट आंसर है। मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया कि कैसे बार लगाया जाता है और क्यों बार लगाया जाता है। तो सीरीज बनती रही ऐसे बनती, 4.3 4.3 4.3 ऐसे ही बनती थी, बार बार ऐसे ही बन रही थी। तो इसको आगे ना लिख के इस पर बार लगा दो बस, ठीक है फ्रेंड। ये भी फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ट्रेन वाला क्वेश्चन, बट आता जरूर है क्वेश्चन। किसी में 2 आ रहे, किसी में 3 आ रहे, किसी में 1 आ रहा, लेकिन आ जरूर रहे हैं, ठीक है। और इसमें टाइम और वर्क वाले में और इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। मैथमेटिक्स में तो जिसको फॉर्मूले याद है वो कर लेगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 250 मीटर और 300 मीटर लंबी 2 ट्रेनों को समांतर प्रयोग पर समान दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन पर पार करने में लिया गया समय होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सोल्व करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी कोई भी ट्रेन वाला क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले आप ये देखो कि ट्रेन किसको पार कर रही है। ट्रेन यहाँ पे दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ये देखो कि ट्रेन किसको पार कर रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो पहली ट्रेन है वो 250 मीटर, ठीक है, ठीक है, 250 मीटर और कितने की तरह से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह से चल रही है। और जो दूसरी ट्रेन है वो 300 मीटर लंबी है और कितनी रफ्तार चल रही है, 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। ये बोला गया गति चल रही है तेज गति वाली ट्रेन द्वारा। जो तेज गति वाली ट्रेन है, जो तेज वाली ट्रेन है वो धीमे ट्रेन को कितनी दूरी में तय करेगी। फ्रेंड सबसे पहले हम इसकी क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं कितनी है।
इसकी और ट्रेन की, धीमी वाली की और तेज़ वाली की डिस्टेंस कितनी होगी। मैंने आपको टोटल दूरी बराबर क्या होती है, इन दो, इसकी 4 और इसकी इसकी लंबाई को जोड़ देंगे, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 250 प्लस 300 बराबर कितना होगा, 550 मीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ठीक है। अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है। देखो फ्रेंड, पीछे वाले क्वेश्चंस को जब मैंने आपको करवाए थे ट्रेन वाले क्वेश्चंस में, जिसमें मैंने बताया कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हम समय कैसे निकालते हैं, इसको इससे भाग देके तब हम उसका टाइम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड निकालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे स्पीड जुड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, एक इस साइड है तो दूसरी इस साइड है। जब भी विपरीत दिशा की आपको दी गई हो, स्पीड दे रखी हो, तो वहाँ पे हमेशा गति में घटती है, ना कि जुड़ती है। जब विपरीत दिशा में कोई दो चीज़ चल रही हो, एक इधर से चल रही हो और एक इधर से चल रही हो, तो उसकी जो स्पीड है हमेशा डिस्क्रीज होती है, मतलब घटती है, ना कि बढ़ती है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड। आपने, मुझे पता है 9 बच्चों ने यहाँ पे जोड़ा होगा, यहाँ से स्पीड इनकी डिस्क्रीज होगी, डिस्क्रीज मतलब घटेगी। तो 80 में से 65 घटाएंगे बराबर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों जो ट्रेन है विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में कोई चीज़ चलती है वहाँ पे हमेशा स्पीड हमेशा घटती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब क्या निकालना है हमें, ट्रेन को पार कितना समय लगे, हमें टाइम निकालना है। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, स्पीड बराबर कहते हैं डिस्टेंस बटा टाइम। चाल बराबर, ये चाल होता है स्पीड, डिस्टेंस दूरी होता है, टाइम समय होता है। ये हमें निकालना है। तो समय क्या होगा, ये डिस्टेंस बटे चाल होगा। आंसर हमसे सेकंड में पूछा गया है, एक हमारी मीटर में है, दूसरा में किलोमीटर प्रति घंटे की उसमें। तो मैं क्या करती हूँ, 15 को मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देती हूँ, 5 बटे 18 से मैं इसको कर देती हूँ, गुना कर देती हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड। आया समझ में इतना आपको, ठीक है। स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे आर पार गुना कर दी, स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 550। इसको मैं स्पीड को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे आर पार गुना होता है, डिस्टेंस बराबर टाइम गुना स्पीड हो जाएगी। जो कट रहा है काट देते, जो नहीं कट रहा उसे नहीं काटेंगे। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 10। अब कुछ कटेगा इससे, कटना चाहिए। 3 3 पंचे 15, 3 6 18, 5 कम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो टी बराबर कितना होगा, 22 गुना 6। तो टी बराबर कितना होगा, 6 दूनी 12, 1 13, 132 सेकेंड। टाइम कितना हो गया, 132 सेकेंड। 132 सेकेंड ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा कैसे करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब विपरीत समय दो चीज़ चल रही हो तो वहाँ पे हमेशा स्पीड डिस्क्रीज होगी, घटेगी। यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट वो है ये। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, घटाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तब वो क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक डाटा ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, बार बार बोल रही हूँ एक ही चीज़। अजय ने एक वस्तु को 84 में 30% की हानि पे बेचा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अजय ने एक वस्तु को 84 में 30% की हानि में बेचा है। ठीक है, यदि वह उसी वस्तु को 120 रुपये पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रतिशत में जब भी क्वेश्चन आए तो पहले 30% को हम भिन्न के रूप में इनको लिख देते हैं। तो 3/10 होगा। जब मैंने बताया था आपको, जब इसके जब क्वेश्चन आए जो प्रतिशत में होता है उसको भिन्न के रूप में पहले लिख दीजिए। आपको पता है ये जो 10 है ये क्या है, CP है। ठीक है, और यहाँ पे जो
3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको 3 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे इसको। मतलब ये 30 का 10% निकालते हैं तो 3 आता है, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये की चीज़ आप 10 रुपये की चीज़ को आप 3 रुपये में बेच रहे हो, यही मतलब हुआ इसका। यहाँ पे CP मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है 10, 3 रुपये क्या है यहाँ पे लॉस, क्योंकि उसको हानि हो रही है, ठीक है। हानि कितने की हो रही है, 7 की हो रही है। 7 की किस पे हो रही है, 84 रुपये में हो रही है, 84 रुपये में हो रही है, ठीक है। बोला बना उसने, एक वस्तु को 84 में 30% की हानि पे बेचा गया। उसने पहले बताया कि हानि हुई है तो 84 रुपये में बेची गई। जो हानि हुई है 7 रुपये की, वो कितने बेची गई है 84 में। तो एक में कितने की होगी 84/7 होगी, 7 दूनी 14, मतलब 12 रुपये की उसको क्या होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब 12 का कितने में होगा, CP होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो 10 पे कितनी होगी, 12 गुना 10 बराबर 120 रुपये हुआ। अब जो 120 रुपये जो आया, ये इसका CP आया, क्रय मूल्य आया, ठीक है। और उसने क्या बोला, यही वस्तु वो 120 रुपये में बेचता है। अब 120 रुपये की चीज़ को वो 120 रुपये में ही बेच रहा है ना, उसको फिर इससे मतलब तो ये हुआ ना उसको लाभ होगा ना उसको हानि होगी, मतलब ना नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। ना उसको प्रॉफिट होगा ना उसको लॉस होगा, जितनी की उसने खरीदी उतनी की उसने बेच दी, ना उसको लाभ हो रही ना उसको हानि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है एक बस एक यात्रा के पहले 200 किलोमीटर को 4 घंटे में, अगले 600 किलोमीटर को 6 घंटे में तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस का औसत गति ज्ञात कीजिए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़ लिए आपको पता है ना औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, कुल डिस्टेंस, कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। कुल दूरी कितनी दे रखी है हमें 600 और 200 दे रखा है, पहले से तो हमें सब कुछ दे रखा है। समय कितना है 4 और 6 का दे रखा है, 600 2 800, 800 बटे 10, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चे इसको भी सही नहीं करके आए होंगे ना, डूब मरो बच्चों जाके। इससे इजी पेपर में और क्या चाहिए, बहुत इजी पेपर आए। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन जो थोड़ा ठीक ठाक बने होंगे, लेकिन पेपर बहुत इजी आया। यदि इनको भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना फ्रेंड, बच्चों और क्या चाहिए। जिनको एडवांस मैथ में से सीखनी है 2-3 दिन बाद मैं आपको सिखाऊंगी। एडवांस मैथ को 0 लेवल से सिखाऊंगी मैं, ठीक है। आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आएंगे, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 15% वार्षिक की दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज के अंतर 255 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें तो क्वेश्चन एक या दो तो बनते ही हैं। क्या बोल रहा है वो यदि एक निश्चित मूलधन 15 वर्ष का, ठीक है, 15 वर्ष का 5 वर्ष के लिए कितना होगा, 5 से गुणा कर दूंगी, कितना 15 पंजे 75% होगा। यदि 15 वर्ष का 5 वर्ष का निकाल दिया और वही 4 वर्ष का निकालूंगी, फिर मैं 15 चुके 60% निकल गया। अब इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, प्रतिशत कितने का अंतर है, 15% का अंतर है इन दोनों के बीच में। 5 वर्ष का मूलधन और 4 वर्ष का मूलधन में कितने का 15% का अंतर है।
ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, जो ये अंतर है इन दोनों के बीच का अंतर 255 रुपये है। जो इनका अंतर है 15% का अंतर 225 के अंतर है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। यदि 15 का 225 है तो एक का कितना होगा, 225/15 होगा। 15 कम 15, 7 75। तो एक का कितने का 17 रुपये हो गया। एक का 17 रुपये हुआ तो 100 का कितना होगा, क्योंकि कोई भी मूलधन या कोई भी चीज़ 100 में होती है तो 100 का कितना होगा, 17 गुना 100 गुना 1700 इसका राइट आंसर है, 1700 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इससे इजी पेपर क्या चाहिए आपको बच्चों, एसएससी जीडी के पेपर में बहुत इजी पेपर पूछे जा रहे हैं। इससे इजी पेपर क्या चाहते हो और आप, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 100 और 1000 के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इस टाइम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इतने के बीच की इतनी मध्य संख्या जो होती है वो इतनी संख्या से विभाजित हो। इस टाइम में क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या चेक करते हैं, 1 से लेके 100 के बीच में कितनी संख्या है। आपको पता है 100 को 7 से विभाजित कर दीजिए, कितनी आएगी, 7 एकम 7, 3 7 7 7 चौके 28, फिर आएगा पॉइंट में आएगा तो सिर्फ इतनी है, तो 14 संख्या है। ठीक है, और 1 से लेके 1000 तक करोगे तो 1000/7, इसको भाग करोगे तो कितने की, 1 7 एकम 7 7 28, 142 संख्या। इसके बाद पॉइंट में आएगा, पॉइंट वाली नहीं लेनी हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना, पूर्णतः विभाजित होते हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक की 14 संख्या है, 1 से लेकर 1000 की कितनी, 142 है। तो हमें संख्या कितनी है, डिफरेंस तो संख्या कितनी होगी, डिफरेंस कितना होगा, यदि मैं 142 में से 14 को मैं घटा दूंगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था। तो पूर्णतः विभाजित कितनी होगी, 128 होगी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। पहले आप एक नंबर की संख्या निकालिए, दूसरी की संख्या, दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अब इससे इजी एसएससी वाले क्या पूछेंगे, इतने इजी तो क्वेश्चन पूछ रहे एसएससी वाले। अब बच्चे उसको भी नहीं सोल्व करके आ रहे तो फिर उस पर क्या कर सकते हैं। एसएससी का पेपर भी बहुत इजी बनाया गया था, पेपर टफ नहीं आता फ्रेंड, पेपर इतने इजी ही आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइमर बढ़ तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है फ्रेंड, मैं तो बोल ही दूँ बार बार आपको। ठीक है, चलो इस बार जिनका पेपर अच्छा गया अच्छी बात है, जिसका नहीं होता है घबराने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। टाइमर बढ़ के पर मैंने वीडियो बना रखी है, अलग से मैंने इसका प्ले लिस्ट भी बना रखी है। सो फ्रेंड, बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इसका होता है M1D1/W1 बराबर M2W2D1। ठीक है, यही होता है। तो 4 पुरुष कितना है, 6 लड़के कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 20 दिन में, किसके बराबर है, 6 मैन 11 लड़के बॉयज़ कितने दिन में पूरा करते हैं, उसको कितने दिन पूरा कर रहे हो, 20 दिन में करते हैं। तो 6 पुरुष 6 लोग कितने दिन में उसको कार्य करेंगे, मतलब वो भी 20 दिन में ही कर रहे हैं कार्य। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने यार, गलत कर रही हूँ मैं शायद, याद दे रखा, सॉरी गलत हो गया, याद दे रखना, बीच में याद दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 4 आदमी उसको वो भी 20 दिन में कर रहे हैं और 6 जो बॉय है वो भी उसको 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है,
ठीक है। टोटल वर्क ये दोनों टोटल वर्क कितने में करेंगे, क्या दे रखा है, 4 पुरुष या 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में, मतलब 4 पुरुष भी 20 दिन में कर रहे हैं और 6 लड़के भी 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 20 से 20 कट गया, 2 होती है 6, 2 दूनी 4। इसका मतलब है M/W मैन और बॉय का कितना अनुपात हो गया, 3:2 हो गया। ये एक दिन का कार्य निकल गया दोनों का। एम मतलब आदमी का एक दिन का कार्य 3 है, बॉय का लड़के का एक दिन का कार्य 2 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है। टाइम की ट्रिक क्या होती है फ्रेंड, या आप इस वाले को इससे सॉल्व कर लीजिए या इस वाले से सॉल्व कर लीजिए। टाइम आप किसी से भी निकाल सकते हो, या आप इस वाले से निकाल लीजिए या आप इस वाले से निकाल लीजिए, जो कि आपको ठीक लगता है। क्या बोला है, 4 आदमी 4M, M की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 है, गुना 20 बटे कितने का पूछा गया, 6 पुरुष 11 लड़कों को पूछा गया। 6 पुरुष मतलब 6M, M की मात्रा 3 प्लस 11 लड़के, 11 बॉयज़ कितने हैं 2। आए समझ में, इतना जितना पूछा गया उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर गुना में आएगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे है, नीचे जितना पूछा गया है प्लस में। 4 गुना 3 गुना 20, देखो 6 18, 11 दूनी 22, 18 और 22 40 हो गया, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दिन में उसको करेंगे वो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोर्ड मास का नियम है ये। बोर्ड मास से क्वेश्चन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन बन ही रहे हर शिफ्ट में, पेपर इसका 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड मास में पहले रेखा होता है, रेखा ब्रैकेट, फिर कोष्ठक होता है छोटा मंजिला बड़ा, फिर ऑफ होता है, फिर भाग होता है, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। रेखा कोष्ठक है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 75 दूनी कितना होता है फ्रेंड, 75 दूनी